मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम एक शिप को देखते हैं जो कि डेजर्ट पर चल रहा होता है। वो जिस प्लेस पर होते हैं वहां उस डेजर्ट में बिग जायंट पावरफुल और डेंजरस मॉन्स्टर रहते थे। वो शिप किसी तरह उन मॉन्स्टर से बचकर वहां से आगे बढ़ रहा होता है। तभी उस अटैक से शिप में मौजूद एक आदमी शिप से नीचे गिर जाता है, लेकिन वो अभी अलाइव यानी जिंदा होता है। उस शिप में मौजूद लोग होटल के अंदर चले जाते हैं। ये सीन यहीं पर कट जाता है और अब हम मिलिट्री के लोगों को देखते हैं जो कि वहां यानी उस प्लेस पर कुछ लोगों की सर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि वो भी सोल्जर होते हैं। वो उनकी सर्च में आगे बढ़ जाते हैं। उन सोल्जर के वे में बहुत सारे स्टोन होते हैं जिन पर एक अलग ही लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है जो उनमें से किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता है। उस वे में उन्हें गाड़ियों के टायर्स के निशान भी मिलते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि आसपास कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं होती है। अब इस बात से वो सब काफी शॉक हो जाते हैं। तभी उन्हें स्काई में एक तूफान नजर आता है जो कि तेजी से उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। उस तूफान को मिलिट्री के लोग भी देख लेते हैं, इसीलिए वो सब अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। वो स्टोन जिन पर अजीब लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ होता है, वो सभी स्टोन उस तूफान की वजह से साइन यानी चमकने लगते हैं। तभी वो सब मिलिट्री के लोग तूफान की चपेट में आ जाते हैं और जब उनकी आंख खुलती है तो ये देखकर वो सब काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस तूफान की वजह से वो लोग कहीं और ही आ गए होते हैं। ये वो प्लेस नहीं होती है जहां वो कुछ टाइम पहले थे। तभी उन लोगों को उनके सोल्जर की डेड बॉडी और साथ ही उनकी कार मिल जाती है, लेकिन मिलिट्री के सारे ऑफिसर्स को किसी ने मार दिया होता है और साथ ही उनकी कार की कंडीशन भी काफी खराब होती है। मिलिट्री के ऑफिसर्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उन ऑफिसर को आसपास कोई भी वेपन बरामद नहीं हुआ होता है। खैर, ये लोग आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं और उस प्लेस से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें वे में बहुत ही बड़ी बोन यानी हड्डियां दिखाई देती हैं जो कि किसी बिग जायंट मॉन्स्टर की होती है। तभी हम उस लड़के को देखते हैं जो कि शिप से गिर गया होता है। वो उन सब मिलिट्री ऑफिसर पर नजर रख रहा होता है। इधर वो ऑफिसर उस बोन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तभी उन ऑफिसर को किसी के उनकी तरफ आने का एहसास होता है और देखते ही देखते वहां यानी उस प्लेस पर एक बिग जायंट पावरफुल मॉन्स्टर आ जाता है जो कि काफी डेंजरस लग रहा होता है। उस मॉन्स्टर को मिलिट्री के बाकी लोग भी देख लेते हैं। तभी वो मॉन्स्टर उन लोगों पर अटैक कर देता है। ऑफिसर वेपन से उस मॉन्स्टर पर काफी अटैक्स करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर काफी पावरफुल होता है, इसीलिए उस पर वेपन्स का कोई भी असर नहीं होता है और वो मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है, जिससे वो काफी डर जाते हैं। इसीलिए वो सब पास के एक केव में आ जाते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर का साइज काफी बड़ा होता है, इसी वजह से वो वहां पर नहीं आ पा रहा होता है। इसीलिए वो जमीन के अंदर चला जाता है। इधर केव में हम ऑफिसर को देखते हैं जो कि खुद को सेफ महसूस कर रहे होते हैं। तभी वहां यानी उस केव में एक बिग जायंट स्पाइडर आ जाती है जो कि बाकी सोल्जर को मार देती है और साथ ही वो एक ऑफिसर को निगल जाती है और बाद में वो उस ऑफिसर को अपने नेट में ले आती है, लेकिन वो ऑफिसर अभी भी अलाइव होती है और जब उसे होश आता है तो उसे अपने आसपास सारे सोल्जर की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि अब वो ही लास्ट सर्वाइवर बची है। अब क्योंकि वहाँ बहुत ही अंधेरा होता है, इसीलिए वो ऑफिसर वहाँ रोशनी करती है, लेकिन तभी वहाँ वो स्पाइडर आ जाती है जो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो ऑफिसर किसी तरह उस अटैक से बचकर उस प्लेस से बाहर आ जाती है, लेकिन उस अटैक से वो काफी इंजर्ड हो गई होती है। ऑफिसर डेजर्ट में आगे बढ़ ही रही होती है, तभी उसे सामने कुछ नजर आता है जो कि एक शिप होता है। ये वही शिप होता है जो कि हमें मूवी की स्टार्टिंग सीन में दिखाया जाता है, जो कि मॉन्स्टर के अटैक से पूरा डिस्ट्रॉय हो गया होता है। तभी वहां वो शख्स आ जाता है जो कि उन ऑफिसर्स पर काफी टाइम से नजर रखे हुए होता है। तभी वो शख्स ऑफिसर पर अटैक कर उसे पकड़ लेता है और उसे वो वहां ले आता है जहां वो खुद उन मॉन्स्टर से बचकर रहा करता था। मॉर्निंग में हम उन दोनों लोगों को देखते हैं जो कि एक दूसरे से साइन लैंग्वेज यानी इशारे में बात कर रहे होते हैं,
क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं जानते थे। वो शख्स ऑफिसर्स को बताता है कि वो यहाँ का नहीं है, बल्कि वो और उसके लोग शिप से आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी उन बिग जायंट मॉन्स्टर ने शिप पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से वो उस शिप से गिर गया और यहीं फंस गया। और तभी उन्हें सामने वही तूफान नजर आता है जो कि इन सबको यहाँ पर लाया होता है। वो हंटर उस ऑफिसर को बताता है कि इसी से होकर हम दोनों इस प्लेस पर आए हैं और वापस जाने के लिए हमें इस तूफान के नजदीक जाना होगा। हंटर की इस बात से वो ऑफिसर भी एग्री करती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है इन्हें उस तूफान के नजदीक जाने से पहले इन मॉन्स्टर का सामना करना होगा, जो कि उनके लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल होते हैं। वो हंटर उसे बताता है कि इस बिग मॉन्स्टर को मारने का एक ही रास्ता है, और वो है ये कि उस स्पाइडर के उस पॉइजनस डेंटिकल का यूज कर हम एक वेपन को बनाएं, जिसका यूज कर हम उस बड़े मॉन्स्टर को मार सकते हैं। वो उसे बताता है कि नाइट में तुम उस स्पाइडर को बाहर लाना, जहां बाहर मैं उस पर अटैक कर उसे मार दूंगा, जिस बात पर वो दोनों एग्री करते हैं। नाइट में हम उस ऑफिसर को देखते हैं जो कि उस केव के बाहर होती है। स्पाइडर ऑफिसर पर अटैक करता उससे पहले ही वो उस ट्रैप में फंस जाता है, और तभी वो हंटर उस पर अटैक कर देता है और उस स्पाइडर के डेंटिकल, जो कि काफी पॉइजनस था, उसका यूज कर वो एक वेपन बनाता है। मॉर्निंग में हंटर ऑफिसर को बताता है कि मॉन्स्टर पर अटैक कर खुद को सेव कैसे करना है। इसके बाद वो शिप से कुछ वेपन ले लेते हैं, लेकिन तभी वहां वो बिग जायंट मॉन्स्टर आ जाता है, इसीलिए वो एरो में स्पाइडर का डेंटिकल लगाता है और उस एरो को मॉन्स्टर की आई पर मारता है, लेकिन उस अटैक का उस मॉन्स्टर पर कोई भी असर नहीं होता है और वो उन पर अटैक करने लगता है। तभी हंटर एक स्वॉर्ड को उस मॉन्स्टर के हेड पर मारता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे दूर फेंक देता है। तभी वो फीमेल ऑफिसर उस स्वॉर्ड को उस मॉन्स्टर के हेड पर मारती है और इस बार वो मॉन्स्टर मर जाता है। इसके बाद वो हंटर और ऑफिसर आगे बढ़ जाते हैं और वो उस तूफान से होकर एक दूसरी प्लेस पर आ जाते हैं, जो कि असल में हंटर का घर होती है। अब नाइट में ये सब डिनर कर सो रहे होते हैं, तभी वहाँ एक ड्रैगन आ जाता है जिसके मुंह से आग निकल रही होती है, जिसे वो लोग भी देख लेते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है। वो आदमी अपनी पावर और स्वॉर्ड का यूज कर वहाँ से उसे भगा देता है। वो शख्स ऑफिसर को बताता है कि कुछ लोगों ने रियल वर्ल्ड से किसी अनदर वर्ल्ड में जाने के लिए एक टावर यानी एक पोर्टल बनाया होता है, और उस टावर की सेफ्टी के लिए उन्होंने ये मॉन्स्टर बनाए, लेकिन उनमें एक ड्रैगन था जो कि काफी पावरफुल था, जिस वजह से वो ड्रैगन उनके कंट्रोल से बाहर हो गया, और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास होता उससे पहले ही उन मॉन्स्टर ने उन्हें मार दिया, और उनमें से जो जिंदा बच गए उन्होंने उन मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट कर दिया। हम लोगों ने भी उस टावर को बंद करने का डिसाइड किया है, ताकि कोई भी मॉन्स्टर रियल वर्ल्ड से किसी अनदर वर्ल्ड न जा सके। नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग उस टावर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी वहां ड्रैगन आ जाता है जो कि उन लोगों पर अटैक कर देता है। अब उस ड्रैगन की आग से वो टावर, जिससे किसी भी दूसरे वर्ल्ड में जाया जा सकता था, वो टावर एक्टिवेट हो जाता है और वो ऑफिसर भी उसे देख लेती है। इसीलिए वो उस पोर्टल से होकर अपनी दुनिया में वापस आ जाती है, जहाँ पर मिलिट्री होती है जो कि अभी भी अपने ऑफिसर्स की सर्च कर रही होती है। तभी वो उस ऑफिसर को देखते हैं जिसे वो रेस्क्यू कर लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ वो ड्रैगन आ जाता है जो कि उस ऑफिसर के साथ वहाँ आया होता है। वो ड्रैगन उन लोगों पर अटैक कर देता है। वो ड्रैगन अपने माउथ से आग निकालने वाला होता है, तभी वो ऑफिसर एक वेपन से अटैक करती है, जिससे उसके पूरे माउथ में आग लग जाती है। वो ऑफिसर ये देखकर खुश हो जाती है। ड्रैगन वापस से उठ खड़ा होता है, तभी वहाँ हंटर आ जाता है जो कि वेपन से ड्रैगन पर अटैक कर देता है, और फाइनली ड्रैगन मारा जाता है। और तभी वहाँ वही शख्स आ जाता है और उसके साथ एक और मॉन्स्टर आ जाता है। अब वो तीनों उस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। वही हम एक शख्स को देखते हैं जो कि उन्हें ही देख रहा होता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।